अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्तु खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुक इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह इला आखिरिल हदीस। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दर्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नसीहत पर गुफ्तगू की जा चुकी है। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुक, तुम अल्लाह की हिफाजत करो और तुम्हारी हिफाजत करेगा, यानी अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह के दीन पर चलो तो वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। आज इंशाअल्लाह इस दर्स में गुफ्तगू की जाएगी इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह। ये दूसरी नसीहत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने चचाज़ाद भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए। जब भी सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नसीहत करते हैं, उनको वसीयत करते हैं कि जब भी सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं, नबियों और रसूलों के सरदार हैं। आपसे अफजल इस मखलूक में, आपसे अफजल अल्लाह की मखलूक में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन आपने ये नहीं फरमाया कि जब भी सवाल करना हो तो मुझसे सवाल करना, बल्कि आपने ये फरमाया कि जब भी सवाल करना हो तो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करना। इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, ये अक़ीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाज़ाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को दे रहे हैं, और उनकी वसातत से ये अक़ीदा तमाम उम्मत तक पहुँच रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जब भी सवाल करना होगा, जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मुझको पुकारना। जैसे कि आज बहुत से लोग पुकारते हैं, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, या अल्लाह के बंदों में से किसी बंदे को पुकारते हैं। अगर ऐसा जायज़ होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में फरमा देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह हय्युन करीम यस्तही इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन ख़ाइबतैन। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा हयादार है, बहुत ज़्यादा हया करने वाला है और करीम है। जब बंदा अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला को हया आती है कि उसे खाली हाथ वापस कर दे। इससे ये बात समझ में आती है कि हम लोगों को शर्म नहीं करना चाहिए। जब भी सवाल करना है तो अल्लाह ताला से सवाल करना चाहिए। लेकिन आम चीज़ें हैं जिन चीज़ों में बंदा कादिर है, जैसे कुछ किसी से कर्ज लेना है, किसी का ताउन किसी चीज़ में लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, उसमें किसी और को नहीं पुकारना चाहिए। जैसे रोज़ी देना है, औलाद देना है, बीमारी से शिफा देना है, तकदीर बनाना है, यानी इन सब चीज़ों में हमें अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना चाहिए, किसी और को नहीं पुकारना चाहिए। अगर हम किसी और को पुकारते हैं तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये शिर्क हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला तो इस कदर मेहरबान है कि रात के वक्त जब सारी कायनात, सारे लोग सोते हैं, आराम करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला नींद से पाक है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ताला को न तो नींद आती है और न ही ऊँघ आती है। अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है। तो जब सारी कायनात सोती है, आराम करती है,
उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में समाए दुनिया पर नाजिल होते हैं और पुकारते हैं। अल्लाह ताला पुकारता है, कोई है मगफिरत का तालिब, मैं उसे माफ़ कर दूं। कोई है पुकारने वाला, मैं उसकी पुकार का जवाब दूं। इस तरीके से कोई है मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को पुकारता है। जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला समाए दुनिया पर नाजिल होता है और अपने बंदों को पुकारता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम क्यों नहीं पुकारते अल्लाह ताला को? अपनी मुसीबतों में और अपनी परेशानियों में हमें अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। अपनी हर हाजत और अपनी हर ज़रूरत अल्लाह ताला से ही तलब करना चाहिए, उसी के सामने रखना चाहिए और बगैर किसी वसीले के। जैसे आज लोग वसीला लगाते हैं नबियों का, रसूलों का, वलियों का, किनका वसीला लगाते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ दलीलें कुरान से रख रहा हूँ कि आप देखें किस तरीके से अंबिया किराम अल्लाह ताला को पुकारते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई, जन्नत में थे, गलती हुई तो किसको पुकारा? अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कैसे पुकारा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो हम खसारे में पड़ जाएंगे, खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों को माफ़ कर दिया। इन दोनों ने भी अपनी मुसीबत में, अपनी इस परेशानी में, अपनी इस गलती पर अल्लाह की तरफ रुजू किए। आपके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल तक तबलीग करते रहे। जब आजिज़ आ गए तो अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा। फदआ रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, कहा, ऐ अल्लाह, मैं मगलूब हूँ, मैं आजिज़ आ गया हूँ, तू मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उन्होंने भी अल्लाह ताला को पुकारा, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। तो हमने कहा, ए आग, तू ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इब्राहीम पर तू ठंडी और सलामती वाली हो जा, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होना, ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सब लोग अपनी परेशानी में अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब बीमारी लाहिक हुई तो उन्होंने भी अल्लाह ताला को पुकारा। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी दुर व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन दुर। याद करो अय्यूब को, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और हमने उनसे जो उनको तकलीफ पहुंची थी, जो बीमारी लायक हुई थी, हमने उसको दूर कर दिया। इसी तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम है। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में जाते हैं, वहां अल्लाह ताला को पुकारते हैं, किसी और को नहीं पुकारते हैं। देखिए, ये सब की सब लोग अल्लाह ताला को पुकारते हैं। फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने, यूनुस अलैहिस्सलाम ने तारीकी में पुकारा और कहा, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, बरहक माबूद नहीं है, तो हर ऐब से पाक है और मैं ही खताकार हूँ। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बूढ़े हो गए और उनको एक बच्चे की तमन्ना थी कि किसी तरीके से मुझे एक बच्चा मिल जाए, मुझे एक लड़का मिल जाए जो मेरा वारिस बने, तो उन्होंने भी अल्लाह तबारक व तआला को याद किया। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया।
चुपके चुपके अल्लाह तबारक व तआला को ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा और कहा कि मेरे बाल, मेरी हड्डियां नरम हो गई हैं और मेरे बाल पक चुके हैं, सब सफ़ेद हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनको यहिया अता किया। तो मेरे भाई और दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि देखिए, हर कोई अपनी मुसीबत में, अपनी परेशानी में अल्लाह ताला को पुकार रहा है। ये अंबिया हैं, ये भी अपने पहले के नबियों को पुकार सकते थे वसीले के तौर पर, जैसे आज लोग किया करते हैं। नबियों से अफजल कौन है, रसूलों से अफजल कौन है? इनको पुकार सकते थे, लेकिन इन लोगों ने सबको छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा। इसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर परेशानी और ज़रूरत के वक्त अल्लाह ताला को पुकारते थे। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जामिअ तिर्मिज़ी व इस्नादु हसन। इमाम तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा वगैरह ने इस हदीस को रिवायत की है और इसकी इस्नाद भी हसन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से सवाल नहीं करता है, जो शख्स अल्लाह को नहीं पुकारता, यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह ताला उसके ऊपर गुस्सा होता है। हम और आप अगर किसी बंदे को पुकारें इस दुनिया में, किसी परेशानी में बुलाते हैं अपने यहाँ उनको मदद के लिए, बार बार बुलाने पर वो नाराज होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को बार बार पुकारने पर नाराज नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें और आपको सबको हर मुसीबत और परेशानी में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना चाहिए। और यही वसीयत और यही नसीहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास से की है और उनको बताया है, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब भी सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह को पुकारो। आपने नहीं फरमाया कि जब भी सवाल करना हो तो मुझसे सवाल करो, मुझको पुकारो, नहीं फरमाया मेरे भाइयों दोस्तों, बल्कि ये फरमाया कि जब भी सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करो। आज हम यही बात किसी से कहते हैं कि जब भी सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करो, तो हमसे नाराज हो जाता है, कहता है ये वलियों को नहीं मानते। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के जो औलिया हैं वो सबसे पहले हम अल्लाह के नबी के सहाबा किराम हैं। सहाबा किराम से बड़ा कौन वली हो सकता है? अल्लाह के नबी से बड़ा कौन वली हो सकता है मेरे भाइयों दोस्तों? लेकिन सहाबा ने ये अकीदा नहीं दिया कि जब कोई सवाल करना हो तो हमसे सवाल करो, जब कभी कोई मुसीबत आए तो हमको पुकारो। सहाबा ने ये अकीदा नहीं दिया, अल्लाह के नबी ने ये अकीदा नहीं दिया। लेकिन आज लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को छोड़ देते हैं, सहाबा के अमल को छोड़ देते हैं और आज दूसरों को पुकारते हैं। जो ज़मीन के अंदर दफन है वो अल्लाह के यहाँ चले गए, अगर वो नेक हैं तो जन्नत में हैं और अगर वो बुरे हैं तो जहन्नम में हैं। तो ऐसे बंदों को जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है, आज लोग उनको पुकारते हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम सबको हर मुसीबत में, हर परेशानी में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना चाहिए। और यही अकीदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दिया है। अगर हम इस अकीदे पर चले तो हम कामयाब होंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इस अकीदे के खिलाफ हम चलेंगे, लोगों के बताए हुए तरीके पर चलेंगे और तरह तरह का नारा लगाएंगे, लोगों को पुकारेंगे, जो इस दुनिया से चले गए उनको अपनी मुसीबतों में याद करेंगे, उनके नाम की कुर्बानी करेंगे, तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये तो शिर्क हो जाता है। और शिर्क को अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं शिर्क को माफ़ नहीं करता। इसलिए हम लोगों को नसीहत हासिल करना चाहिए, इबरत पकड़ना चाहिए और हर मसले में अल्लाह तबारक व तआला को याद करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।